हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग को इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। जैसे किसी की थ्रेडिंग बहुत घनी होती है और उनके मोटे हेयर होते हैं। कभी कभी होती है थ्रेडिंग घनी होती है लेकिन उनके हेयर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। बट इनके हेयर जैसे हमारी क्लाइंट्स हैं, इनके जो है हेयर बहुत ज़्यादा मोटे हैं और घने हैं। तो इसमें आप लोग थ्रेडिंग कैसे बनाएं और पॉइंट वाली कैसे शेप दें, क्योंकि घनी थ्रेडिंग जैसे आप बिगनर्स हैं और आप जो है अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो घनी थ्रेडिंग बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब वो भी घनी थ्रेडिंग में क्या, जिसके जो है थ्रेडिंग में मोटे मोटे हेयर्स होते हैं। तो हम आप लोग को बता देते हैं कि जैसे मोटे हेयर्स के लिए थ्रेडिंग बनाना है आपको, तो आपको करना क्या है इस वीडियो में बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा और एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमको टेलीकॉम पाउडर, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, जरूरी होती है। जरूरी क्यों होती है कि हमारे जितने हेयर्स होते हैं सारे ड्राई हो जाते हैं और एक एक हेयर अलग अलग हो जाते हैं। तब क्या होती है, हमारी थ्रेडिंग बहुत अच्छे से हेयर निकल आते हैं। फिर उसके बाद में आपको सीजर से कट करना, वो मेरी गाइडलाइन होगी। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक घनी थ्रेडिंग है और इनकी स्किन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी नहीं है, फिर भी ऐसे नॉर्मल स्किन ही है। तो उसमें क्या करना है, आपको नीचे से टाइट करवा के अच्छे से सबसे पहले तो आपको फोरहेड क्लीन करना है, जो कि मेन होता है। अगर क्लाइंट्स मना भी कर रहा है कि नहीं मुझे फोरहेड नहीं क्लीन करवाना है, फिर भी उसको जो है सजेस्ट दीजिए कि नहीं, आपका अगर फोरहेड क्लीन नहीं होगा तो डार्क लगेगा और थ्रेडिंग आपकी पता चलेगी कि कहाँ से हमारे हेयर्स निकले हैं। और उसके बाद में अगर आप साथ में ही फोरहेड कर देते हैं तो पता नहीं चलेगा कि थ्रेडिंग का शेप अलग से दिख रहा है कुछ। कभी कभी देखिए बहुत लोग थ्रेडिंग बनवाए रहते हैं, फोरहेड नहीं क्लीन करवाए रहते हैं, तो क्या होती है जितनी दूर के फोरहेड हेयर उनके निकले हुए होते हैं थ्रेडिंग में, उतनी दूर क्या होती है, थ्रेडिंग दिखती है। अब हम चलते हैं, देखिए इनकी घनी थ्रेडिंग है तो हम क्या करेंगे, नीचे के साइड हम एक ही जगह पे 2 से 3 बार हम थ्रेड को चलाएंगे। जब 2 से 3 बार उसी जगह हम थ्रेड को चलाएंगे तो हमारा क्या होता है, हमारे एक गाइडलाइन बन जाती है और वहां के हेयर निकल जाते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ले जाएंगे। तो घनी थ्रेडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, एक एक हेयर निकालिए। अगर आप बिगिनर हैं तो एक एक हेयर निकालिए और जो है जल्दीबाजी मत करिए। जब एक एक हेयर निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अगर 2-4 हेयर एक साथ ही आप निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपके थ्रेडिंग जो है दर्द भी करेगी और क्या होगा, आपका थ्रेड थ्रेड जो होते हैं वो टूट जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे कि कभी कभी कमेंट्स आता है कि मैम मेरे थ्रेड बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो आपके थ्रेड इसीलिए टूटते होंगे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। और उसमें क्या होता होगा, आप 2-4 हेयर इकट्ठा लेती होंगी और उसको क्या करती होंगी, साथ में ही निकालती होंगी। तो क्या होगा, उसमें रियल से ही धागा टूटना ही टूटना है। तो ऐसे आप लोग मत करिए। अगर घनी थ्रेडिंग आती है, मोटी थ्रेडिंग आती है, तो एक एक हेयर को निकालेंगे। एक एक हेयर को निकालते गाइडलाइन देके आएंगे तो आपकी थ्रेडिंग का शेप बहुत ही अच्छा बनेगा और आपकी क्लाइंट्स खुश होके जाएगी और फिर वो आपके लाइफ टाइम आपकी कस्टमर बन जाएगी। और एक बात हम बता देते हैं, जैसे कि एक कमेंट से इसमें और आता है कि मैम हम अगर जो है थ्रेडिंग बनाते हैं तो कस्टमर एक बार आता है दोबारा नहीं आता है। तो डियर, आप कहीं ना कहीं से आप गलती करती होंगी, उस गलतियों को आप सुधारिए। अगर जो है आपको थ्रेडिंग का आपका शेप नहीं अच्छा हो रहा है, या आपके कट लग जा रहे हैं, या आपके धागे टूट रहे हैं, या आप जो है थ्रेडिंग जो है करने में आपको बहुत टाइम लगता है, तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे कि कमेंट आया था, मैम हमें थ्रेडिंग करने में बहुत टाइम लगता है तो मेरे दोबारा कस्टमर नहीं आते, ये भी कमेंट्स आया था। तो मैं आपको बता दूं डियर, आप प्रैक्टिस करिए, जल्दी बनाने की कोशिश करिए। आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोग को समझाई हूँ कि प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, और उसके बारे में वीडियो को अपलोड कर दी हूँ कि कहाँ पर सेव बना के मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो आप उसी तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी से आपके हेयर्स निकलेंगे और थ्रेडिंग 5 मिनट के अंदर बन जाएगी। कितनी भी थ्रेडिंग घनी आएगी बट आप 5 मिनट के अंदर उनकी थ्रेडिंग बना ही देंगी और पेन भी नहीं होगा। अब देख रही हैं हम कितने आसानी से जो है आप लोग को समझाते समझाते मेरी एक थ्रेडिंग बन गई। अब हम इस तरफ आए हैं, इस तरफ क्या होगा, ऊपर के साइड के मुझे हेयर तो बिल्कुल नहीं निकालने होते हैं। ऊपर के साइड क्या करते हैं, हम केवल शेप देते हैं कि जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसी को निकाल के हम क्लीन करते हैं और हमें डीपली अंदर नहीं घुसना है। अगर हम एक्स्ट्रा हेयर निकाल देंगे, डीपली आ जाएंगे अंदर, हम थ्रेड को चला देंगे तो होगा क्या, उसमें हमारे थ्रेडिंग जो है दब जाएगी नीचे की साइड और पॉइंट वाली थ्रेडिंग बनेगी नहीं और थ्रेडिंग सीधी हो जाएगी। तो ये आप लोग गलती मत किया करिए। आप ऊपर की साइड के हेयर को केवल एक एक्स्ट्रा हेयर निकाल के उसको एक शेप दीजिए, जो कि हमारी एक गाइडलाइन बनती है।
और हमें जो भी शेप देना होता है हम नीचे की साइड से ही शेप देंगे। नीचे की साइड से हम पॉइंट वाली बनाएंगे, नीचे की साइड से मेरी थ्रेडिंग उठी हुई बनेगी। सब लोग कहते हैं मेरी उठी हुई थ्रेडिंग बनाइए, तो नीचे की ही साइड से बनेगी। जैसे देखिए हम होल्ड कहाँ से करवाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है थ्रेडिंग में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे मेन होती है क्या इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे जो थ्रेडिंग की पॉइंट होती है 2 या 3 फिंगर से हम वहाँ होल्ड करवाएंगे और 2 ही 3 फिंगर से हम नीचे के साइड होल्ड करवाएंगे। इससे क्या होगी, हमारी थ्रेडिंग की जो है शेप निकल के आ जाएगी कि हमको कहाँ से थ्रेड को चलाना है और कहाँ से निकालना है। तो इसी तरह से आप लोग को करना है। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करिए। और एक बात आपको बता देते हैं, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो को अपलोड करती हूँ और आपको नॉलेज मिलती है और आप उसी तरह से थ्रेडिंग बनाते हैं, तो आप एक अच्छा खासा थ्रेडिंग बना लेंगे। अब रही बात, जैसे कि अभी एक कमेंट्स आया था अभी जल्दी में कि मैम जो है थ्रेडिंग बनाने में मुझे जो है सॉरी थ्रेडिंग बनाने में मेरा धागा बार बार टूटता है। तो डियर हम आपको ये बता दें, जैसे आपकी थ्रेडिंग के धागे टूट रहे हैं तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा साबर वाटर होते हैं, उस वाटर से आप अपने धागे को गीला कर लीजिए और धागा जो होल्ड करती है तो उसको 5 से 6 बार, 4 से 5 बार इतना ही होल्ड करना है। जैसे वो उसको जो है 7-8 बार, 8 से 9 बार अगर इतना आप फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा, एक वो रस्सी होती है ना जो रस्सी लपेटी हुई होती है, उसी की तरह अगर हमारे थ्रेड के धागे हो जाएंगे तो कस्टमर के स्किन पे भी लगेगी और हेयर्स भी नहीं निकलेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है। हम आप लोग को ये बताएंगे, जैसे कि भी कमेंट्स आता मैम आप ऑनलाइन क्लास लगाइए, तो डियर हो सकता है मैं नेक्स्ट महीने से ऑनलाइन क्लास लगाऊंगी। उसके लिए आपको मैं सबसे पहले बेसिक सिखाऊंगी, क्योंकि अगर हमें बेसिक नहीं पता होगा तो मैं एडवांस में मैं कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कुछ कर सकती। तो उसके लिए मुझे बेसिक से नॉलेज होना चाहिए। जब हम बेसिक से नॉलेज मेरे पास रहेंगे तो हम क्या करेंगे, एडवांस बड़े आराम से कर लेंगे। तो हम हो अगले महीने में आप लोग का क्लास लेंगे। तो वीडियो मेरी कैसी लगी आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सब लोग।